सिक्योरिटी फोर्सेस का बन्नू में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, 22 भारतीय स्पॉन्सर्ड हलाक। आईएसपीआर के मुताबिक बन्नू में ऑपरेशन ख्वारिज की मौजूदगी की इतला पर किया गया। फोर्सेस और ख्वारिज के दरमियान शदीद फायरिंग का तबादला हुआ। मजीद भारतीय स्पॉन्सर्ड ख्वारिज की तलाश और खात्मे के लिए कार्रवाइयां जारी। पाकिस्तानी फोर्सेस का मुल्क से बैरूनी हिमायत याफ्ता दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे का अज़्म। पेशावर में एफसी हेडक्वार्टर्स पर दहशतगर्दों के हमले का मुकदमा थाना सीटीडी में दर्ज। एसएचओ की मुद्दत में दर्ज मुकदमे में दहशतगर्दी की दिफात शामिल। एफआईआर के मतन के मुताबिक 3 दहशतगर्दों ने एफसी हेडक्वार्टर्स पर हमला किया। एक हमलावर ने खुद को गेट पर ही धमाके से उड़ा दिया। ईरानी मशीर कौमी सलामती अली लारजानी का दौरा पाकिस्तान। सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आला सियासी और अस्करी क़यादत से मुलाकातें करेंगे। अली लारजानी नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से भी मुलाकात करेंगे। ईरानी मशीर कौमी सलामती शाम को ईरानी सिफारत खाने में इशाइये में शरीक होंगे। अली लारजानी कल पाकिस्तान की अस्करी क़यादत से मुलाकात करेंगे। इथियोपिया में 12,000 साल से खामोश आतिश फशां फट गया। आतिश फशां से निकलने वाला धुआं 46,000 फीट की बुलंदी तक पहुंच गया। राख के बादल यमन, ओमान, शुमाली पाकिस्तान और भारत तक पहुंच गए। महकमे मौसमियात के मुताबिक कराची या गवादर में किसी किस्म की फजाई आलूदगी या मुजरे सेहत फजा का इम्कान नहीं। इराक से 34 से 36,000 फीट बुलंदी तक डोमेस्टिक परवाजें मुतासर नहीं होंगी। 40 से 45,000 फीट बुलंदी पर परवाज करने वाले बैनुल अक़वामी तैयारों का इंजन मुतासर होने का खदशा है। ज़ाब्ता इखलाक खिलाफ वर्जी का केस। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल खान अफरीदी को आज इलेक्शन कमीशन में ज़ाती हैसियत में पेश होने की हिदायत। समाअत दोपहर 12 बजे होगी। पीटीआई रहनुमा शिबली फराज को मुकदमात से राह फरार इख्तियार करना महंगा पड़ गया। जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमले के 2 मुकदमात पर शिबली फराज इश्तिहारी करार। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने मुसलसल गैर हाजिरी पर शिबली फराज को इश्तिहारी करार दे दिया। रावलपिंडी में लड़की पर तशद्दुद और बाल काटने का वाकया। रावलपिंडी के थाना नसीराबाद में मुकदमा दर्ज। वाकये में मुलविस 3 मुलजिम जेरे हिरासत। मुलजिमों ने मुतासरा लड़की के बाल काटने की वीडियो वायरल की थी। लड़की पर तशद्दुद और बाल क्यों काटे गए, पुलिस की तहकीकात जारी। वज़ीर आज़म से सऊदी मुसल्लह अफ़वाज की चीफ जनरल फयाज बिन हामिद अल-रवेली की मुलाकात। इक़्तिसादी, दिफाई और सिक्योरिटी समेत तमाम शोबों में ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का यादा। वज़ीर आज़म ने गैर मुतज़लज़ल हिमायत और यकजहती पर सऊदी अरब को सराहा। कहा, पाकिस्तान और सऊदी अरब मुश्तरका अकीदे में बंधे हैं। वज़ीर आज़म की खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान और वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के लिए नेक तमन्नाएं। मुलाकात में इसहाक डार और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी मौजूद थे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से सऊदी मुसल्लह अफ़वाज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की GHQ में मुलाकात। 2 तरफा दिफाई ताउन बढ़ाने पर तफसीली तबादला ख्याल। पाकिस्तान और सऊदी अरब के स्ट्रैटेजिक अस्करी ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। मुलाकात में दोनों रहनुमाओं की इंसदादी दहशतगर्दी में ताउन मज़ीद बढ़ाने पर गुफ्तगू। सऊदी जनरल की यादगार शहदा पर भी हाजिरी, फूलों की चादर चढ़ाई। सऊदी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ ने पाकिस्तान के ताउन को सराहा। ईरानी मशीर बराए कौमी सलामती अली लारजानी का दौरा पाकिस्तान। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म समेत आला सियासी और अस्करी क़यादत से मुलाकातें होंगी। ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मुकद्दम कहते हैं, अली लारजानी का दौरा पाक ईरान ताल्लुकात में अहम संग मील साबित होगा। 2 तरफा ताल्लुकात नए स्ट्रैटेजिक मरहले में दाखिल होने जा रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान कानून साज असम्बली अपनी आइनी मुद्दत मुकम्मल करके तहलील। जस्टिस रिटायर्ड यार मोहम्मद निगरान वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान मुकर्रर। जस्टिस रिटायर्ड यार मोहम्मद की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी। निगरान वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान यार मोहम्मद कल हल्फ उठाएंगे। गवर्नर सैयद मेहदी शाह निगरान वज़ीर आला जस्टिस रिटायर्ड यार मोहम्मद से हल्फ लेंगे।
अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आइंदा साल चीन का दौरा करने का ऐलान कर दिया। अमरीकी सदर ने चीनी हममनसब से मुलाकात के बाद एक बयान में कहा कि उनकी शी जिनपिंग से फ़ोन पर अच्छी और तामीरी बातचीत हुई। सदर ट्रंप ने बताया कि शी जिनपिंग ने उन्हें चीन के दौरे की दावत दी, जो उन्होंने कबूल कर ली और वो अप्रैल में चीन का दौरा करेंगे। पेशावर में एफसी हेडक्वार्टर्स पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम, तीनों खुदकुश हमलावर जहन्नुम वासिल। एफसी के 3 जवान वतन पर कुर्बान, 2 एहलकारों समेत 5 अफराद जख्मी भी हुए। हमला करने वाले तीनों दहशतगर्द अफगान थे। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक धमाका उस वक्त हुआ जब परेड जारी थी। एक खुदकुश हमला आवर पैदल गेट तक पहुंचा। 2 हमलावरों ने साइड गेट से हेडक्वार्टर्स में दाखिल होने की कोशिश की। 2 खारिजियों को एहलकारों ने गेट पर ही हलाक कर दिया। शहीद 3 एहलकारों की नमाज जनाजा अदा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा, कोर कमांडर पेशावर और अस्करी और सिविल हुकाम की शिरकत। सदर, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का एफसी जवानों को खिराज तहसीन। आसिफ जरदारी ने कहा कि वाक़े के जिम्मेदारों को जल्द शनाख्त करके कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई से बड़े नुकसान से बच गए। मोहसिन नकवी दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुराज़्म। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की जख्मियों की आदत, कहते हैं एफसी जवानों ने दहशतगर्दों का ज़बरदस्त मुकाबला किया। हमारे हौसले पस्त नहीं होंगे, दहशतगर्दों से मुकाबला जारी रहेगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सऊदी हममनसब शहजादा अब्दुल अजीज़ बिन सऊद बिन नाइफ से मुलाकात। पाक सऊदी ताल्लुकात, इंसदाद मनशियात, गैर कानूनी इमिग्रेशन की रोकथाम पर तबादला ख्याल, सिक्योरिटी उमूर पर ताउन बढ़ाने पर तफसीली बातचीत। मोहसिन नकवी ने कहा पाकिस्तान और सऊदी अरब अमन और तरक्की के शराकतदार हैं। मोहसिन नकवी ने सऊदी हममनसब को पाकिस्तान के दौरे की दावत दी। ज़िमनी इलेक्शन में पीटीआई का सफाया। नून लीग ने कौमी असम्बली की तमाम 6 नशिस्तें जीत लीं। पंजाब असम्बली की 7 में से 6 नशिस्तों पर भी शेर की धाड़। NA-18 हरीपुर में उमर अयूब की नशिस्त पर उम्मीदवारान की अहलिया शहरनाज हार गए। लाहौर में मियाँ अजहर के इंतकाल से खाली नशिस्त भी नून लीग के नाम। डीजी खान में जरताज गुल की नशिस्त पर नून लीग के महमूद कादिर लगारी कामयाब। फैसलाबाद में तलाल चौधरी के भाई बिलाल चौधरी भी जीत गए। लीगी कारकुनों का जश्न और भंगड़े, मिठाइयां तकसीम की, आतिशबाजी का मुजाहरा भी हुआ। ज़िमनी इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून के क्लीन स्वीप ने कौमी असम्बली में नंबर गेम बदल दी। हुक्मरान जमात के सादा अक्सरियत के लिए पीपल्स पार्टी का इन्हसार खत्म हो गया। नून लीग की नशस्तों की तादाद बढ़कर 132 हो गई। सादा अक्सरियत के लिए 169 अरकान दरकार थे, जो पीपल्स पार्टी के अलावा बाकी इत्तेहादी जमातों के ताउन से मुमकिन हो गई है। अवाम ने खिदमत, दयानतदारी और शफाफियत को वोट दिया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का सूबाई वज़रा और सेक्रेटरीज के इजलास से खिताब। कहा ज़िमनी इंतखाब में मुस्लिम लीग नून को तारीखी कामयाबी मिली। ये ज़िमनी इलेक्शन नहीं, रेफरेंडम था। मुल्क की तरक्की को 2018 में डीरेल किया गया। इलेक्शन बयानिए से नहीं, कारकर्दगी से जीते जाते हैं। मुस्लिम लीग नून ने 2018 में छीनी हुई अपनी नशिस्तें वापस ले लीं। आज फैज़ है ना हमीद और ना इलेक्शन जितवाने वाले जजेस। ज़िमनी इलेक्शन में मकबूलियत के दावे ज़मीन बोझ हो गए। नवाज शरीफ के विजन और मरियम नवाज की कारकर्दगी पर कामयाबी मिली। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ज़िमनी इलेक्शन में कामयाबी पर रद्द-ए-अमल। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को भी कारकुनों की मुबारकबाद। अपने बयान में कहा अवाम ने तशद्दुद, इंतशार और तखरीबी सियासत को मुस्तरद कर दिया। तरक्की, खुशहाली और इस्तेकाम का इंतखाब किया। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज की मेहनत मुल्क को दुरुस्त राह पर वापस ला रही है। सदर आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन जॉइंट चीफ की अलविदाई मुलाकात। सदर मुमलिकत ने जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की पेशा वराना सलाहियतों को सराहा। वज़ीर आज़म की चेयरमैन जॉइंट चीफ की मुल्क के लिए खिदमात की तारीफ।
वज़ीर-ए-आज़म की बरामदात पर नाफिज एक्सपोर्ट डेवलपमेंट सरचार्ज फौरी खत्म करने की हिदायत। एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फंड का पिछले 5 साल का आलमी मयार के मुताबिक थर्ड पार्टी ऑडिट करवाया जाए। कहते हैं पाकिस्तान की बरामदी अशिया की तशहीर और प्रमोशन हुकूमत की जिम्मेदारी है। बरामदात में इजाफे के लिए सनतकारों को हर मुमकिन सहूलत पहुंचाना हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कतरी हम मनसब से अहम मुलाकात। कानून नाफिज करने वाले इदारों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। मुलाकात में इलाकाई दो तरफा ताउन पर तफसीली गुफ्तगू की गई। मनशियात की स्मगलिंग रोकने के लिए मुश्तरका इक़दाम पर गौर किया गया। मोहसिन नकवी की कतरी वज़ीर दाखिला को दौरा पाकिस्तान की दावत। लाहौर में डेंगू वायरस 3 जाने ले गया। डेंगू एक्सपर्ट एडवाइजरी ग्रुप ने तस्दीक कर दी। 2 अमवात प्राइवेट हस्पतालों एक मेयो हस्पताल में हुई। वायरस के हमले अब भी बरकरार। मुख्तलिफ इलाकों से 8 नए मरीजों की तस्दीक। इलामा इकबाल जोन में बुखार के 4 मरीज रिपोर्ट। निश्तर जोन से 2 नए मरीज हस्पताल जा पहुंचे। लाहौर में जहरीली आलूदगी के डेरे बरकरार। लाहौर आज भी दुनिया का दूसरा आलूदा तरीन शहर करार। AQI 295 तक रही। सिविल सेक्रेटेरिएट में आलूदगी के शरह 942 रिकॉर्ड। शहर पर शदीद स्मोक का खतरा मंडलाने लगा। माहिरीन की शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। आज दर्जा हरारत 20 डिग्री रहा। कराची की मुतादिद सड़कें तबाहाली का शिकार। ट्रैफिक जैम रहना मामूल बन गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की तरक्याती काम तेज़ करने की हिदायत। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत कराची की सड़कों और गलियों की तामीर नौ पर इजलास। तमाम अंदरूनी सड़कों की स्कीमें मंजूर करके तेज़ी से काम की हिदायत। पंजाब के मजीद 22 अजला में नए वासाज बनेंगे। वजीराबाद, कसूर, जहलम, शेखुपुरा, बहावलनगर, चकवाल, अटक, चन्योट शामिल। मुजफ्फरगढ़, राजनपुर, लोधरा, खानेवाल, पाकपतन, बिहाड़ी का भी नंबर लग गया। 10 अजला में PHAs का क़याम का भी नोटिफिकेशन जारी। और सूडान में रैपिड सपोर्ट फोर्स का एकतरफा जंगबंदी का ऐलान। एकतरफा जंगबंदी का ऐलान रैपिड सपोर्ट फोर्स के कमांडर ने वीडियो बयान में किया। सूडानी फौज के सरबराह जनरल अब्दुल फताह अल बुरहान का जंगबंदी के ऐलान पर कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया। सूडान में हुकूमती फोर्सेज और बागी मलेशिया के दरमियान झड़पों में अब तक 13,000 से ज्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं।